केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिनिस्टर पुरी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सेक्टर को खास करके बहुत ही ज़्यादा अहमियत या एम्फेसिस दिया गया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के आप मंत्री हैं, तो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनर्जी सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है पब्लिक लाइफ में 50 साल से ज़्यादा है, इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरे सेक्टर को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मिला है। मैं कहूँगा इस बजट में आप देखिए, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ है, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ है। आप देखिए, हमारे युवाओं के लिए 4 करोड़ से अधिक नौकरियां 5 साल में। हमारे मुद्रा योजना में 10 लाख की जो लिमिट है उसको 20 लाख कर दिया गया। तो इससे देयर इज अ फील गुड मारिया जी और फॉर हमारे सारे जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। ये कहना कि 1-2 स्टेट को या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, हमारे लिए भी अच्छा हुआ है। अब देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, जिसमें हम मैक्सिमम आजकल एम्फेसिस दे रहे हैं, क्योंकि पहले इसमें निगलेक्ट हुआ, जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ और ये कैपिटल एक्सपेंसिव होता है। अगर अब कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ होगा तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर होगा, ईएनपी सब जगहों में असर होगा। पर हमारा ये है कि जो ईएनपी के लिए शिप्स आते थे, उसमें क्या होता था, वो 6 महीने के लिए आया क्योंकि मानसून हो गया, फिर वापस गया, फिर दोबारा टैक्स हुआ। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में मैं रहा हूँ, सिविल एविएशन में रहा हूँ, सब जगह ज़्यादा एयरपोर्ट बनेंगे, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ हैं, जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, आप स्किलिंग में होगा सब जगह। तो हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इसको आने वाले 2-3 साल में 5वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको 3रे स्थान पे ले जाने के लिए, जैसे आईएमएफ ने कहा 2027 तक इंडिया कुड बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके आगे 2047 तक ले जाने के लिए। इसलिए मेरे को कोई लोकलाइटिस नहीं है कि सिविल एविएशन या हाउसिंग। ये बहुत बढ़िया बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी टीम ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन वाला बजट बनाया है। 2019 में इंटरिम बजट और मेन बजट में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन इस बार साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर इंटरिम बजट में केपेक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एम्फेसिस था, तो इस बार स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट पर है। तो क्या माना जाए कि जो इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान जो एक नैरेटिव था अनएम्प्लॉयमेंट का, जॉब लॉस का, उस वजह से आप लोग को ये एक्नॉलेजमेंट है कि उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ था चुनाव में, और वो आप लोग कोर्स करेक्शन कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहां तक कैपेक्स है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स कहते हैं, वो पिछले कई सालों से 30% बढ़ता आ रहा है। तो अगर आपने 30% बढ़ाया है फरवरी इस साल में, तो फरवरी और अब के बीच में और कैसे बढ़ेगा? उसको पहले खर्च करना होगा। आप कैपेक्स तब बढ़ाते हो जब आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है। मुझे तो जानकारी है, क्योंकि मैं अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कैपेक्स देखता हूं और मैं उनको कहता हूं बढ़ाओ, और वो खर्च भी करते हैं। वो दैट इज द मेन इशू। तो इसलिए अगर फरवरी में आपने 30% बढ़ा के 11 लाख करोड़ किया है, तो अभी फरवरी और जुलाई के बीच में और आगे परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो सकती है। इस समय खर्च करेंगे, जो अगले साल का बजट होगा उसमें फिर ट्रेजेक्ट्री आगे बढ़ी। पर 11 लाख करोड़ बहुत होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आप वी स्पेंट आवर वे आउट ऑफ द पेंडेमिक ऑल्सो, क्योंकि थ्रू सॉलिड जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। जहां तक स्किलिंग की बात है और यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात है, देखिए दुनिया भर जहां पे भी सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था चल रही है, वो जो ग्रोथ है वो जॉबलेस होती है मरिया जी। इसलिए हमें उसको ब्रिक एंड मॉर्टर की तरफ वापस लाना होगा, और वह ग्रोथ हो। आप 8% ग्रो कर रहे हैं, पर आपके जो जॉब्स हैं उस पेस पे नहीं ग्रो करी, उस चीज के लिए ये करेक्शन है। आप कांग्रेस के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस और भी ऑपोजिशन वाली पार्टीज कहती है ये कुर्सी बचाओ बजट है। नहीं, कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए। वही युवा नेता है जो, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो मैंने कहा कि राजस्थान में जब उनकी सरकार थी, मैंने कहा वो तो कूड़े में डाल दी, और पंजाब में आप उस पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। तो इनकी बात छोड़िए। ये क्या कह रहे थे? ये चुनाव के दौरान कह रहे थे कि अगर हम
सत्ता में आ गए तो हम एक सर्वे करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, कास्ट सेंसस होगा, पता करेंगे धन कहाँ है और खटाखट उसको बांट देंगे। अरे ये क्या बातें कर रहे हो। और उनके वो क्या नाम है, इनके वो मेंटर हैं सैम पिट्रोडा जी, वो कहते हैं भारतीय नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीनी है, कोई अफगानी है, कुछ ऐसे है। तो इनकी बातें छोड़ दीजिए। कुर्सी बचाओ क्या बजट, इनके 3 पिछले चुनाव में 2014, 19 और 24 में मिला के 200 तक आंकड़ा नहीं पहुंचता। ये कौन सी बात कर रहे हैं। सीट पर हमारे प्री पोल अलायंस में 292 थे और आने वाले समय में देखिएगा ये सिर्फ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं देगी, ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस और देश को विकसित बनाने में आगे ले जाएगी। लेकिन ये तो कोalition सरकार है और कोalition सरकार में थोड़ा कंपल्जन भी दिख रहा है। आपने बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट्स किए हैं। बिहार को लेकर तो मैं भी खुश हूं क्योंकि मैं बिहार से आती हूं, लेकिन आपने अपने जो किंग मेकर अलाइज हैं उन लोगों को खुश करने की कोशिश की है इस बजट में, आप मानेंगे? मैडम मुझे पता है आप बिहार से हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पर मैं ये नहीं समझता कि बिहार सारा ईस्ट है। ये पूर्वोदय के लिए हमने स्कीम बनाई, उसमें बाकी भी तो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप उनको भी टेक ओवर करना चाह रही हैं। उड़ीसा हुआ, सिक्किम और बाकी स्टेट, हिमाचल तक। देखिए ये बिहार और उड़ीसा क्योंकि कुछ मेंशन हुआ है, हमने कहा हम उनकी सहायता करेंगे टू हेल्प देम गेट मल्टीलैटरल फंडिंग। और हमने ये कहा कि बाकी स्टेट्स को नहीं मिलती। जब दिल्ली में मेट्रो सिस्टम शुरू हुआ था 27,000 करोड़ का दिल्ली को जायका से लोन मिला था, तो क्या था वो, दिल्ली में कोई अलायंस की बात थी? तो ये तो बातों को पतंगड़ बना रहे। हाँ मुझे बहुत खुशी है जब मैं देखा मैंने कि चंद्रबाबू जी नायडू जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था इस बजट पे, और मैंने नीतीश जी का भी स्टेटमेंट देखा, वो संजय झा जी मेरे मित्र हैं उनसे भी बात की, तो वो उन्हें खुशी होती है। तो बाकी स्टेट्स को भी तो हो रहा है। एक बार उनको कहिएगा बजट को अच्छी तरह पढ़ लें, उनको पता लग जाएगा बाकी स्टेट्स के लिए और केंद्रीय योजनाएं से बाकी स्टेट्स को कितना मिलता है। ऑल राइट, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री अपना व्यूज बता रहे थे इस बजट को लेकर के।